थोड़ा सा इसके पास ठीक है। चलेगा। हाँ। चलो करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर था आपको मालूम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इस चैप्टर पर हम रुके थे। तो जहाँ पे रुके थे वहीं से फर्दर हम टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ पे। तो आज जो टॉपिक है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में बोर्ड पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे BL और यहाँ पे 1 ऐसा लिखूंगा। इसका मतलब है बोर्ड लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, ताकि आपको स्लाइड ध्यान में रखने, मेमोराइज करने के लिए अच्छा लगेगा इसके बाद कौन सा लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको मालूम है वैसे, केमिकल थर्मो डायनामिक्स। ठीक है, ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के रेफरेंस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ये टॉपिक जनरली डेफिनेशन पर्पस के लिए आता है तो 1 मार्क्स, न्यूमेरिकल्स में अगर आता है तो 2 मार्क्स। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय, मतलब अगर हमको रिप्रेजेंट करना है सिंबल में, डिनोटेड बाय कैपिटल U। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी होता क्या है। every substance has certain amount of energy, and this energy is stored in a particular substance. ठीक है, is known as internal energy। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन हम पेपर में नहीं लिखेंगे बेटा। पेपर में लिखने के लिए हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। ये जनरलाइज्ड डेफिनेशन है। क्या लिखा मैंने? एवरी सब्सटेंस हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, एनी मैटर, हर एक की अपनी एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है। उसी स्टोर एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, उसी स्टोर एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब ये तो बहुत जनरलाइज्ड डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर हमको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में लिखना है। अगर पूछा जाए कि डिफाइन इंटरनल एनर्जी, तो किस तरह से लिखेंगे? तो इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इट इज द सम। अब कौन कौन से इसमें पार्ट्स इंक्लूडेड है? बेसिकली ये बहुत सारे एनर्जी का कलेक्शन है। इट इज द सम of kinetic energy and kinetic energy of all the molecules, atoms, ions in a substance। ठीक है, kinetic energy of all the molecules, atoms, ions in a particular substance। ठीक है, ये एक एनर्जी हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ
attraction between the particles. Particles मतलब between the two molecules, between the two atoms या between the two ions. ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा जो पार्ट है इसमें इंक्लूडेड वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट इसमें इंक्लूडेड है वो है एनर्जी associated with the existence of mass, existence of the mass of substance। देखिए कितने ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, then kinetic energy plus potential energy and then energy associated with the mass। ठीक है, मतलब किसी भी सब्सटेंस की अगर इंटरनल एनर्जी हमें कंसीडर करनी है तो इन सभी एनर्जी को आपको प्लस करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बराबर डेफिनेशन आपको लिख के दे रहा हूँ मैं बराबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, एग्जांपल लेंगे, लेकिन एग्जांपल के पहले एक ठीक है, टेक्निकल एग्जांपल के पहले एक जनरलाइज एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आप जानते हैं हर एक पर्सन का बैंक में अकाउंट तो होता ही है, ठीक है। अब इस बैंक अकाउंट में हम पर्टिकुलर समय पर कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं और कुछ मनी हम अपने नीड के हिसाब से विड्रॉ करते हैं, या फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मेक द पेमेंट्स टू समवन, मेक द पेमेंट्स टू समवन। ठीक है, अभी जो डिपॉजिट कर रहे हैं या किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, ये सभी के सभी चीजें क्या कहलाती है? ये कहलाती है बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप समझ सके इसलिए। तो बैंक अकाउंट जिसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, इन सब को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और जो कुछ इन ट्रांजेक्शन को छोड़ के जो अमाउंट रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग अमाउंट, उस रिमेनिंग अमाउंट को हम बोलते हैं हमारे रिजर्व्स। ठीक है ना, रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, नेट रिजर्व्स। ठीक है, बैंक के टर्म्स में रिजर्व्स। अब ये मालूम है, अब इसको ही हम कोरिलेट करेंगे इंटरनल एनर्जी के साथ। तो बेटा बैंक अकाउंट मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम, या फिर आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट हो गया। अब इसमें हो सकता है सिस्टम से हीट रिलीज हो, या फिर एब्जॉर्ब। ठीक है ना, दूसरा ये सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है ना, बराबर है। तो इस सभी में एनर्जी यूज होने वाली है। ठीक है, सिस्टम में हीट का रिलीज होना मतलब पेमेंट, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, मान लो। हीट का एब्जॉर्ब होना मतलब आप डिपॉजिट कर रहे हैं, मान लो। अच्छा, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क में भी दो ऑप्शंस आते हैं, बाय द सिस्टम और बाय द सराउंडिंग्स। बाय द सराउंडिंग्स, ठीक है ना, आपने इसके पहले पढ़ा है पुराने लेक्चर्स में। ठीक है, तो बाय द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग। तो आपको मालूम है जब बाय द सिस्टम वर्क होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। और जब बाय द सराउंडिंग वर्क होता है तो इसमें एनर्जी डिपॉजिट होती है। ठीक है ना, इस तरह से हीट या वर्क, ये दोनों ही मीडियम से सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है ना, और जो रिमेनिंग बचा, ठीक है ना,
जो रिमेनिंग बचा मतलब जो रिजर्व बचता है वही कहलाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है। देखो जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब हमारा सिस्टम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है या फिर हम विड्रॉल कर रहे हैं पेमेंट का, तो यहाँ पे मतलब हीट या तो रिलीज होगी या तो एब्सॉर्ब होगी, मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल के फॉर्म में हो गया। वर्क या तो सिस्टम करेगा तो सराउंडिंग करेगा, ये भी विड्रॉल और डिपॉजिट के फॉर्म में हो गया, और जो बच गया वो इंटरनल एनर्जी। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। डिस्क्राइब करने के लिए अगर ये टॉपिक आता है, ठीक है ना, डिस्क्राइब इन डिटेल्स इंटरनल एनर्जी, तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसमें हम एक एग्जांपल इंक्लूड करेंगे, दो एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। सपोज a system release 10 kilojoule of heat। एक सिस्टम इसने इतना एनर्जी रिलीज किया, या फिर a system does work 25 kilojoule by the system, ठीक है। ये जो वर्क हो रहा है ये सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप इंटरनल एनर्जी कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉक्स में आपको कैलकुलेशन बता देता मैं, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, ठीक है ना। और ये अगर फाइंड आउट करना है तो U2 माइनस U1, ठीक है। इसमें बेटा ये जो U2 है ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, और U1 जो है वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है कि इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी निकालना है मतलब डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। तो बेटा इसमें हीट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, और ये जो वर्क है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से, ठीक है। अब इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, तो Q बेटा यहाँ पे 10 किलो जूल ऑफ हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो रिलीज हो रहा है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था W के लिए और Q के लिए। तो अगर हीट रिलीज हो रही है तो माइनस में लेना होता है, इसलिए यहाँ पे -10, ठीक है, किलो जूल। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे W में भी साइन कन्वेंशन हमने ये पढ़ा था कि भी अगर हम बाय द सिस्टम लेते हैं तो माइनस में लेंगे, और बाय द सराउंडिंग रहा तो प्लस में लेंगे। अब ये बाय द सिस्टम है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -25 किलो जूल, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल टू -10, और ये प्लस माइनस हो गया, ये -25 किलो जूल। तो डेल्टा U हो जाता है बेटा इसमें -35 किलो जूल। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, कभी कभी एमसीक्यूज में आता है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव, और बाय द सिस्टम रहा तो नेगेटिव, बाय द सराउंडिंग रहा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरनल एनर्जी का टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और